इसका उत्तर ये है, प्रश्न मैं दोहराता हूँ। इनका प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ना कोई अगला जन्म है ना कोई पिछला जन्म है, यही पहला और अंतिम जन्म है, एक ही जन्म है। इसलिए वैदिक धर्मी लोग जो ये कहते हैं कि आप बुरे काम करोगे तो आपको भगवान सूअर, कुत्ता, हाथी, भेड़, बकरी बनाएगा, और अच्छे काम करोगे तो मनुष्य बनाएगा। तो वैदिक धर्मी जो ये कहते हैं उनका कहना गलत है। वो ये कह रहे हैं, अगर ये ठीक होता तो पहले 40 करोड़ जनसंख्या थी, अब 140 करोड़ हो गई, तो इतने मनुष्य क्यों बढ़ गए? ये कहाँ से आ गए, जबकि दूसरे प्राणी तो खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है। तो हम इसका क्या उत्तर दें, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि जब आप पूरी कर्मफल व्यवस्था को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा। और अगर आपने मन में पहले ही ठान रखी है कि हमें तो इनकी बात को काटना है, छल से, कपट से, चालाकी से, धोखे से, बेईमानी से, चाहे जैसे काटना है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्य समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ सकता। अगर कोई मन को शुद्ध करके सच्चाई को जानना चाहे तो हम उसको समझा सकते हैं। अब उत्तर सुनिए, कैसे समझाएंगे। पहली बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, और वो कह रहे हैं पशु पक्षियों की कम हो रही है। ये कह रहे हैं ना, अगर पशु पक्षियों की कम हो रही है तो वो जो आत्माएं पिछले जन्म में पशु पक्षियों के शरीर में थी, वो पशु पक्षी मर गए, शरीर तो मर गए, वो आत्माएं कहाँ चली गई? वो आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का शरीर छोड़ के मनुष्य शरीर में आ गई, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ गई। तो इससे तो पुनर्जन्म की सिद्धि हो रही है, इसमें विरोध तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनको समझ में नहीं आई कि वो अपने पक्ष में विरोध में बोल रहे हैं, अपने पक्ष के विरोध में बोल रहे हैं। उधर शरीर मर गए, उनकी आत्माएं मनुष्य शरीर में घुस गई, मतलब ईश्वर ने डाल दी, खुद अपने आप तो नहीं घुसी, ईश्वर ने डाल दी, तो मनुष्यों की शरीर बढ़ गए, तो इससे तो पुनर्जन्म की सिद्धि हुई। तो ये कहना गलत है कि ना कोई अगला जन्म है ना पिछला जन्म है। दूसरी बात, अगर अगला पिछला कोई जन्म नहीं है, यही पहला और अंतिम है, तो हमारा काउंटर क्वेश्चन ये है कि मनुष्य जन्म में जितनी सुविधाएं हैं, क्या कीड़े मकोड़े, हाथी, गधे, घोड़े, बंदर में क्या ऐसी बराबर सुविधाएं हैं या कम अधिक हैं? कम अधिक हैं। तो ये जो कम अधिक सुविधाएं मिली, मनुष्यों को अधिक मिली, बाकी प्राणियों को कम मिली, ये कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन है या किसी ने नाप तोल कर दी है सुविधाएं कम अधिक? क्या उत्तर है उनका? मतलब ऑटोमेटिक, कोई बनाने वाला नहीं। तो हमारा प्रश्न है, अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो ये जो माइक्रोफोन आपने पकड़ रखा है, ये अपने आप क्यों नहीं बना? इसका बनाने वाला है या नहीं? है ना? ये बिल्डिंग बनाने वाला है या नहीं? कार है, स्कूटर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कोई भी मशीन है, सबका बनाने वाला है। अगर इतनी चीज़ों का बनाने वाला है तो ऐसी स्थिति में ये कहना कोई अकल की बात है कि सृष्टि अपने आप बन गई? ये तो पागलों जैसी बात है, मूर्खों जैसी बात है, बिना प्रमाण के और बिना तर्क की बात है। जब हर चीज़ को हम देख रहे हैं कोई ना कोई बना रहा है, जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं, क्रिएशंस हैं, वो अपने आप एक भी नहीं बनी। फैक्ट्री में, कारखाने में, सब जगह पर बुद्धिमान लोग उसको बना रहे हैं। तो सूर्य, पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को भी कोई ना कोई बनाएगा, क्योंकि ये भी वैसी ही सिस्टमेटिक क्रिएशन है जैसी स्कूटर और कार। कार, स्कूटर सिस्टमेटिक क्रिएशन है, तो उसका बनाने वाला है। तो यूनिवर्स क्या सिस्टमेटिक क्रिएशन नहीं है? है तो इसका भी बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए उनकी बात गलत है कि ऑटोमेटिक क्रिएशन है, ऐसा नहीं। और बनाने वाला है, अगर कोई बनाने वाला है तो प्रश्न ये होगा कि वो न्यायकारी है या अन्यायकारी है, कैसा होना चाहिए? तो न्यायकारी क्या बिना कर्म के फल देगा या कर्म के आधार पर देगा? कर्म के आधार पर देगा तभी न्यायकारी कहलाएगा। तो यदि न्यायकारी है और वो कर्म के आधार पर फल देता है, तो जिसको पैदा होते ही बढ़िया फैसिलिटीज़ दी मनुष्य योनि में, और जिस कुत्ते गधे को वो फैसिलिटीज़ नहीं दी, क्या ये कर्म का फल नहीं है? यदि ये कर्म का फल है तो पैदा होते ही उसको फल मिला,
कुत्ते को, गधे को, मनुष्य को पैदा होते ही फल मिला। तो न्याय ये कहता है कि कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में। ये न्याय है, या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा न्याय है? तो इसको तो पैदा होते ही फल मिल गया। इसने कर्म कब किया? पिछले जन्म में। हो गया सिद्ध पिछला जन्म। है जी। जी। हाँ। हाँ। हम्म। वो जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, सब कुछ अनिश्चित है। अगर सब कुछ अनिश्चित है तो वो फैक्ट्री क्यों लगाते हैं? अनसर्टेन है, पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं होगी, प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आप फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं? आप मकान क्यों बना रहे हैं? आपको विश्वास है हम मकान बनाएंगे तो बढ़िया बिल्डिंग बनेगी, हमारे लिए 70 80 100 साल के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी। आपको ये कॉन्फिडेंस है, आपको सर्टेनिटी है, इसलिए आप बिल्डिंग बनाते हैं, इसलिए आप फैक्ट्री बनाते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि सब कुछ अनसर्टेन है, ऐसा नहीं है। अगर किसान को अनसर्टेनिटी हो तो खेत में बीज क्यों डालेगा? डालेगा ही नहीं। तो यहाँ सारे खेत में डाल रहे किसान लोग, इसलिए वो कहना झूठ है। और बोलिए। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? 5 मिनट बाकी, धन्यवाद। 5 मिनट बाकी, बोलिए। नमस्ते। मनुष्य योनि में आती है। हम्म। हम्म। तो एक तो ये बात गलत है कि मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती, ये तो गलत है। वेदों में तो लिखा है बार बार मिलती है। आप अच्छे कर्म करो, बार बार मिलती है। आप हर साल बीज बोते हैं, किसान खेत में हर साल गेहूं का, चने का बीज बोता है, क्या उसको बार बार फसल नहीं मिलती? नहीं, नहीं, नहीं। मनुष्य योनि, पशु पक्षी में कोई हम अच्छे काम करते हैं इस कारण से मनुष्य योनि नहीं मिलती। मनुष्य योनि प्राप्त करने का अलग कारण है। हाँ। हाँ, बढ़ रहा है ना। मैं कह रहा हूं अच्छे कर्म से नहीं होता, मेरी बात पूरी सुनिए, बात काटिए मत, पूरी बात सुनिए। पशु पक्षी अच्छे काम करेंगे तब मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। उसका नियम अलग है, वो सुनिए, बैठ जाइए। एक मनुष्य ने पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म किए, मान लीजिए सपोज, और 50% बुरे किए, इक्वल 50-50। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, ये पहला नियम है, अगर अच्छे बुरे कर्म 50-50 हैं तो उसको दोबारा सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। सामान्य मनुष्य मतलब 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा मनुष्य का, ठीक है, मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे घर में। दूसरा नियम, यदि उसने अच्छे कर्म 50% से ज़्यादा किए, 70-80% अच्छे काम किए, बुरे काम कम किए, 20-30%, तो ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, बलवान ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, प्रमोशन हो गई। तीसरा नियम, यदि कोई मनुष्य बुरे काम अधिक करेगा, 70%, 70% बुरे काम किए और पुण्य किए 30%, ये तीसरा नियम, पुण्य कम किए पाप ज्यादा किए तो उसको सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया ऐसी योनियों में डाल देंगे। तो वो कब तक वहां रहेगा? जब तक पहला नियम लागू ना हो। पहला नियम क्या था? पाप और पुण्य इक्वल होना चाहिए। जब पाप और पुण्य इक्वल होगा तब लौट के वापस 4th क्लास योनि में, मनुष्य योनि में आएगा और 4th क्लास परिवार में उसका जन्म होगा। तो तीसरा नियम ये कह रहा है कि मान लो किसी ने 70% पाप किए,
पुण्य किए 30%, तो इक्वल होने के लिए कितने परसेंट पाप का दंड भोगना पड़ेगा? 70 और 30 कितना डिफरेंस है? 40%। तो 40% पाप का दंड भोगने के लिए ईश्वर उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, भेड़िया बनाएगा। अब इन योनियों में 50-25 योनियों में उसने अपने 40% पाप का दंड भोग लिया। अब उसका पाप कितना बचा? 30%। और जिस जन्म में उसने 70% पाप किए थे, उसी जन्म में उसने 30% पुण्य भी किए थे। तो 30 और 30 बराबर हो गए पाप पुण्य। अब जब बराबर हो गए तो लौट के वापस मनुष्य योनि में आएगा। अब जो मनुष्य योनि में आया वो उस पुण्य के कारण आया जिस जन्म में उसने 70 पाप किए थे। और वो सारे पुण्य कब किए थे? मनुष्य योनि में, कुत्ते गधे में नहीं। इसलिए कह रहा हूं ये झूठ है। कुत्ते गधे में वो पुण्य नहीं कमाएगा, शेर, भेड़िया, कॉकरोच में वो पुण्य नहीं कमाएगा। पुण्य वो पहले मनुष्य योनि में ही करके गया था, उसी की वजह से वापस लौटा। अब बोलिए, समझ में आया? ये है वेदों का सिद्धांत जो ऋषियों ने लिख रखा है। चलिए, समय समाप्त होता है। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। धन्यवाद। ओम। आज की जो कक्षा है उसके लिए तो एक बार जोरदार कर। बहुत बहुत महती कृपा है आपकी। सज्जनों, एक बात आपने अनुभव की होगी, हम सभी आर्य समाज में तो आते हैं और लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन जो आर्य समाज से अभी अभी जुड़े हो या थोड़े समय से जुड़े हो, तो इसके पहले आप जहाँ भी सत्संग में जाते थे, मान लो कोई राधा स्वामी में या कोई स्वाध्याय परिवार में, कहीं भी हम गए हैं, तो आपने कभी ऐसा सीन देखा कि इस प्रकार का मंच हो और आपके अंदर जैसा भी आध्यात्मिक के मतलब जैसा भी प्रश्न हो, पहले तो आपके प्रश्नों की भी दाद देनी पड़ेगी। स्वाध्यायशील व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रश्न उठा सकता है, लेकिन आपने स्वाध्याय करके जो प्रश्न बनाए हो उसका उत्तर इस मंच के अलावा कहीं आपने सुना हो, ऐसा कभी आपने अभी तक कहीं देखा है? आर्य समाज और आर्य समाज के विद्वान में ही जो वेद न अन्य पंथा विद्यते आना है, वेद को पढ़कर जो व्यक्ति, और पूज्य स्वामी जी महाराज तो अभी आपने स्वयं बताया कि कितनी कठोर परिश्रम से, कठोर अनुशासन से बड़े गुरुजी ने इनको ये समझो कि तराशा है और तराशा गया है, इसके बाद ये योग्यता बनी है। अभी अभी आपने बताया कि वो जो सामने सन्यासी महात्मा रोज 1 घंटा जो खीर को रगड़ कर और फिर आपसे कहते हैं कि लो ब्रह्मचारी खीर खाओ, और आपने कभी भी वो खीर इसलिए नहीं खाई कि वहाँ वो जो समय था वो आपका भोजन का समय नहीं था। आपने कहा हम या तो लंच पे खाते या डिनर पे खाते, बीच में नहीं खाते। तो बड़े गुरुजी ने आपको किस प्रकार से, कितने अनुशासन में, और फिर ये भी आपने कहा कि हमको बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी खिलाई गई है, मेवे भी खिलाए गए, मिठाई भी खिलाई गई, घी भी खिलाया गया, सब चीज़ खिलाई गई, और उसके बाद उसका नियंत्रण कैसे करना ये भी सिखाए। ये भी अद्भुत चीज़ है। तो योग्य गुरु के सानिध्य में जो व्यक्ति अनुशासन पूर्वक अपनी तपस्या करता है, तो ऐसी व्यक्तित्व उभर कर समाज के सामने आते हैं, जिससे समाज का बहुत बड़ा कल्याण होता है। सबसे बड़ा जो दान है वो विद्या का दान है। बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए, ऐसा अगर कहीं से कोई काम मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो हम इस योग दर्शन की कक्षा का हमें अनुभूति भी हो रही है, जितने प्रश्न उपस्थित हो रहे उनका विधिवत, आज का जो विषय था आपने गौर किया होगा, मन। ये मन ऐसा जटिल विषय है कि आपको जल्दी कोई समझा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अत्यंत सरल शैली में, मेरे मन में भी मन के बारे में ये प्रश्न अधिकांश में जब भी सोचता था कि जब ये सतो प्रधान है
तो फिर मेरी सहायता क्यों नहीं होती। लेकिन फिर आपने आज ये यूँ समझो डोर खिड़की खोल दी कि सत्व प्रधान बनाने के कारण ही आप इसको सत्व प्रधान रख सकते हो। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कारीगरी है। अगर रजो प्रधान होता तो आपके जीवन में कभी भी वो स्थिरता ही नहीं आती, मोक्ष और वो बातें तो बहुत दूर की हो जाती। तो इस तरीके के जटिल प्रश्नों का उत्तर, ऐसा समाधान इस कक्षाओं में मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुंदर अवसर है।